हेलो फ्रेंड्स। तो शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं साइंस के एक बहुत ही शानदार क्लास के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप सबको हम पहले ही बता दिए थे कि हम जो सीरीज स्टार्ट किए जी, इस सीरीज में जो है ना सभी किताब का निचोड़, ठीक है। कम टाइम बच रहा है तो कम टाइम फ्रेंड्स आप सब किताब को नहीं पढ़ पाएंगे, तो सब किताब से जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वहाँ से निकाल कर फ्रेंड्स आप सभी को हम क्लास करवाते हैं। इसलिए यह क्लास करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमें पहला क्वेश्चन है कि परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। अफबाउ का सिद्धांत से होता है, पाउली का नियम से होता है, हुंड का नियम से होता है, फिर किससे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि परमाणु में जो है कक्षकों को भरने का जो क्रम है जी वह किसके द्वारा जो नियंत्रित होता है। तो फ्रेंड्स एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। पता है किससे ऐसा होता है जी? अफबाउ का नियम से होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? अफबाउ का सिद्धांत से होता है। एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ठीक है, वैसा तत्व जिसका जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, परंतु उनके नाभिक में जो है ना न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाता है। जिसमें फिर बस इतना ध्यान रखना कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है जिसको क्या बोलते हैं बताइए तो सर। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुन लीजिए, आप सभी के लिए पता है, आप सभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे सुन लीजिए, सभी किताब का निचोड़ टॉप 2000 क्वेश्चन का फ्रेंड्स हम नोट तैयार किया गया, मात्र आपको 129 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये फ्रेंड्स पेपर का क्वेश्चन है और ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, मेरे नोट्स में पहले ही दे दिए थे। ये पेपर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये नोट्स का क्वेश्चन, ये पेपर का क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन है। ऐसे फ्रेंड्स पेपर में जो क्वेश्चन सेट होता ना और फ्रेंड्स हम जो नोट्स देंगे वहां से सेम टू सेम मैच करा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का प्रूफ दिखाया जी, लगभग 35 से 36 क्वेश्चन डायरेक्ट नोट से पूछ दिया था, ठीक है। अभी एग्जाम होता 28 तारीख को, वो दिखा रहा है आपको। अगर आपको फ्रेंड्स ये नोट्स लेना होगा तो यहाँ मेरा व्हाट्सअप नंबर फ्रेंड्स, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा हो, ठीक है। 28 तारीख फ्रेंड्स बीएड का एग्जाम हुआ था, उसमें हम क्लास करवाए थे और नोट दिए थे फ्रेंड्स, वहीं से क्वेश्चन मैच किया था, ठीक है। इसलिए आप सभी के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम नोट तैयार कर लिए हैं, इसको छोड़िए मत, ले लीजिए, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत बच्चे इस नोट्स को ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव क्या होता है। क्वेश्चन कहा था ना कि परमाणु नाभिक के अवयव क्या क्या होते हैं। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या जी, पता है क्या होता है उसमें, बताइए। परमाणु के नाभिक के अवयव क्या क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे याद कर लीजिए, पता है क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे 3 नंबर का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चौथा है, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं। हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक में क्या क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, फिर कितना होता है? तो हीलियम के नाभिक फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। कमेंट करिए तो। ये सब के सब क्वेश्चन जो है ना, सब भी क्वेश्चन पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। यहाँ वहाँ जो लोग भटकते हैं जी, कोई फायदा नहीं है। आप ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फ्रेंड्स जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है पता कितना होता है? 1837:1 होता है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों को चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। क्वेश्चन बोला गया ना कि किसी एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पता क्या होगा जी? आंसर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हो जाएगा, पाउली ने दिया था। फ्रेंड 6 नंबर क्वेश्चन का सही, किसने दिया था? पाउली आपका यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। सब लोगों को कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वास दर कितना होता है। मानव में जो है ना श्वास दर कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 12 बार प्रति मिनट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन है कि अवशेषीय आयतन क्या होता है। अवशेषीय आयतन क्या होता है? कमेंट करते हो 8 का आंसर है। अवशेषीय आयतन यहाँ पे क्या होता है जी, पता है क्या होता है? ज्वारीय 100 समान से अधिक होता है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों की, ठीक है जी, फेफड़ों की कुल धारण क्षमता कितनी होती है। फेफड़ों में जो है ना कुल धारण क्षमता कितनी होती है, बताइए। 1 लीटर होता है, 3 लीटर होता है, 6 लीटर या फिर 8 लीटर। तो फेफड़ों की फ्रेंड्स जो कुल धारण क्षमता होता है पता है कितना होता है? 6 लीटर होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा 6 लीटर होता है। 9 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेथमोग्लोबिन, ठीक है जी, मेथमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है। मेथमोग्लोबिन का अर्थ क्या होता है? कमेंट करिए तो। मेथमोग्लोबिन का अर्थ यहाँ पे क्या होता है बताइए। तो मेथमोग्लोबिन का फ्रेंड्स अर्थ जो होता है, जो पता है क्या होता है? ऑक्सीकरण रहित हीमोग्लोबिन। क्या होता है? ऑक्सीकरण रहित हीमोग्लोबिन होता है जी। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते 11 नंबर क्वेश्चन, जब रक्त में जो है, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना क्या होता है। जब रक्त में जो है ना CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना प्रभावित नहीं
नहीं होता है, धीमा तथा गहरा हो जाता है, तीव्र हो जाता है, फिर क्या होता है? सुनिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या होता है जी? तीव्र हो जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब रक्त में जो है ना CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तो तब सांस लेना क्या होता है? तीव्र हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? कमेंट करिए तो। क्षार की तरह काम करता है, अम्ल की तरह काम होता है इसका, उदासीन की तरह, फिर कैसा होता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो काम होता है जी, वो पता है कैसा होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे याद कर लिए, पता है कैसा होता है? उदासीन की तरह होता है, ठीक है। आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वास दर जो है, श्वास दर किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? श्वास का दर होता है वह किसके द्वारा जो है ना प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? चलिए 12 के बाद तो आंसर यहाँ पे क्या है जी? कमेंट करिए तो। श्वास दर जो होता है वह किसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की जाती है? फ्रेंड्स आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा O2 की सांद्रता, ठीक है जी। O2 की सांद्रता 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13, ठीक है। चलिए 12 के बाद फ्रेंड्स, अच्छा यहाँ पे 14 दिया, कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि हीमोग्लोबिन द्वारा परिवहन की जाने वाली ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो हम हीमोग्लोबिन द्वारा जो ना जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन परिवहन किया जाता है उसमें कितना मात्रा होता है बताइए तो आंसर। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 97% होता है, 100% होता है, 49% या फिर 3% होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जी कितना फ्रेंड्स, कितना परसेंट होता है जी? तो 97% होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला, टीबी में फ्रेंड्स प्रभावित अंग होता है, जब किसी को टीबी की बीमारी होता है जी, तो टीबी में जब किसी को बीमारी होता है उसमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, फेफड़ा होता है, यकृत या फिर यहाँ पे वृक्क होता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बी है जी, फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पे फेफड़ा हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। जब किसी को टीबी की बीमारी होता है ना तब उसका फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। टीबी फ्रेंड जीवाणु से होता है, ठीक है जी। टीबी किससे होता है? टीबी जीवाणु से होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16, रुधिर तथा कृत्रिम वायु के मध्य गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? ठीक है, गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है जी, रुधिर और कृत्रिम वायु के बीच जो है ना गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है बताइए। तो गैसीय विनिमय जो है फ्रेंड्स वह किसके द्वारा होता है जी? वो होता है फ्रेंड सामान्य विसरण से होता है। कैसे होता है? सामान्य विसरण से होता है। 16 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया विधि किसके नियंत्रण में रहती है? क्वेश्चन बोला गया ना कि श्वसन क्रिया जो है, श्वसन क्रिया विधि किसके नियंत्रण में रहती है? बताइए फ्रेंड 17 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए तो। ठीक है, श्वसन क्रिया विधि किसके नियंत्रण में रहती है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे हो जाएगा, पता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। मुलास्का का श्वसन वर्णन क्या होता है? मुलास्का का श्वसन वर्णन क्या होता है बताइए तो। मुलास्का का श्वसन वर्णन क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा जी, हिमोसाइनिन होता है। क्या होता है? हिमोसाइनिन। आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? किसी भी कोष की जो है ना क्रम संख्या क्या दिखाती है बताइए। उपकोषों की संख्या दिखाती है, कोषों की संख्या दिखाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर कक्षीयों की संख्या। क्वेश्चन यहाँ बोला गया ना कि किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है फ्रेंड्स? यहाँ पे याद कर लिया, पता है क्या व्यक्त करती है जी? कोषों की संख्या दिखाती है, ठीक है जी। याद करिए 19 का यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, अवगाद्रो संख्या जो ना, अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? कमेंट करें तो। अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? जोसेफ लॉस्मिट ने, बोर ने, कौशल या फिर यहाँ पे लेविस ने? तो अवगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा जोसेफ लॉस्मिट ने, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिया यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है जी, बताइए तो आंसर। सोडियम क्लोराइड में फ्रेंड्स कौन सा बंध होता है जी? पता है इसमें कौन सा बंध होता है फ्रेंड्स? वैद्युत बंध होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, 21 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर, ठीक है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होता है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है? कमेंट करिए 22 का आंसर। सुनिए, तो किसी भी तत्व की जो परमाणु संख्या होता है, जो पता है क्या होता है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रोटॉन की संख्या होता है जी, वही जो है ना परमाणु संख्या होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही आपका परमाणु संख्या होता है। इस चीज को कहीं पर लिख रख लीजिए, ठीक है। जो परमाणु संख्या होता है ना वही प्रोटॉन की संख्या होता है, ठीक है। 22 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 30, पदार्थ की नवीनतम खोज को अवस्था क्या कहते हैं? पदार्थ की सबसे नवीनतम खोज की अवस्था क्या कहते हैं जी? पता है उसको क्या कहते हैं? बोइस आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोइस आइंस्टीन संघनन। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। लोहे में जंग लगना, ठीक है जी। लोहे में जंग किस कारण से लगता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यही सब क्वेश्चन रहने वाला है। लोहे में जंग लगना जो है किस कारण से होता है जी? पता है किस कारण से होता है बताइए।
लोहे में जंग लगना किस कारण से होता है जी फ्रेंड्स? होता हुआ काम यहाँ पे ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा। इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो लोहे में जो जंग लगता है ना वो ऑक्सीडेशन से होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 25, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बताइए? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल अपचयन होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों, या फिर कोई नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में पता है क्या होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीकरण भी होता है और यहाँ पे अपचयन भी होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 26, सबसे मजबूत बंध, सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है? एकल बंध होता है, द्विबंध होता है, त्रिबंध या फिर अनिक बंध? तो सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है कमेंट करिए। सबसे मजबूत बंध जो होता है वो एकल बंध होता है जी, ठीक है। सबसे मजबूत क्या होता है? एकल बंध होता है। 26 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, बोर का परमाणु मॉडल है ना, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? कमेंट करिए। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है ना वह किस नियम के उल्टा है बताइए? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बोर का जो परमाणु मॉडल है जो पता है किसके विपरीत है जी? आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता के सिद्धांत को, ठीक है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत के विपरीत है बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का उल्टा है बोर का मॉडल, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ठीक है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है ना किसने दिया था बताइए? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था? 28 का कमेंट करिए तो आंसर। तो फ्रेंड डाल्टन ने, ठीक है जी। आप सभी फ्रेंड डाल्टन हो जाएगा। संयोजकता का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिया था फ्रेंड्स? 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाए डाल्टन नहीं, डाल्टन नहीं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने दिया था? कोलिस और लेविस ने दिया था। किसने दिया था? कोलिस और लेविस ने दिया था। 28 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। 28 का सी। संयोजकता का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कौन दिया था? कोसेल ने और लेविस ने। 28 के यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29, किसी तत्व का, ठीक है जी, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वह किसके बराबर होता है बताइए? किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है जो कमेंट करिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए। तो किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है जो बताइए, पता है किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार गुने संयोजकता बराबर होता है, ठीक है। तुल्यांकी भार गुने संयोजकता बराबर होता है किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत अच्छा, एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ना नहीं जी, ठीक है। मेरा प्रयास रहता है कम टाइम में आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन पढ़ा दे। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, वे परमाणु जिनमें जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है एक समान होता है, ठीक है। जिसकी द्रव्यमान संख्या तो समान होता है जी, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? सुनिए, जिसमें परमाणु संख्या भिन्न भिन्न फ्रेंड्स उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पता क्या बोलते हैं? समभारी कहते हैं, याद कर लीजिएगा। जिसमें जो है ना परमाणु संख्या, जिसमें फ्रेंड्स परमाणु संख्या पता है क्या होता है जी? जिसमें परमाणु संख्या भिन्न होता है फ्रेंड्स उसे हम संभारी कहते हैं। आप 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? कमेंट करिए 31 का आंसर। चलिए कमेंट करिए जी, सहसंयोजक जो है ना बंधों का निर्माण कैसे होता है? पता है कैसे होता है? कमेंट करिए। तो सहसंयोजक जो है बंधों का निर्माण कैसे होता है जी? कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी द्वारा होता है जी, 31 के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? सहसंयोजक यौगिकों के जो अणु होता है वह किस आपस में जो है ना किस बल से बंधे होते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया गया ना, प्रबल नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ होता है, स्थिर वैद्युत बल से होता है, वंडरवाल बल से होता है, फिर कैसे होता है बताइए। तो 32 का आंसर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ना कि सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं फ्रेंड्स उनके अणु जो है ना आपस में किस बल से जुड़े होते हैं जी? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा वन वंडर बॉल्स द्वारा होता है, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलती है 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। धात्विक ठोस में, ठीक है जी, धात्विक ठोस में जो है ना परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक ठोस में जो है परमाणुओं के बंध में कौन सा बंध होता है? कमेंट करिए, ठीक है जी। धात्विक ठोस में जो है ना परमाणुओं के बीच में जो है कौन सा बंध पाया जाता है? बताइए 33 का आंसर। धात्विक ठोस में कौन सा होता है? धात्विक ठोस में धातु की बंध होता है, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34, नींबू के खट्टे होने का कारण क्या होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है बताइए? नींबू के खट्टे होने का फ्रेंड्स कारण क्या है जी? यहाँ पे आपका हो जाए, पता है क्यों कारण होता है फ्रेंड्स? बताइए तो आंसर। नींबू खट्टा क्यों होता है जी? नींबू खट्टा होता है फ्रेंड्स साइट्रिक अम्ल कारण से होता है। कैसे होता है? साइट्रिक अम्ल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। साइट्रिक अम्ल 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। एसिटिक अम्ल किस में होता है जी? एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, ठीक है। सिरका में क्या होता है? सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। टार्टरिक अम्ल फ्रेंड्स इमली में होता है, टार्टरिक अम्ल फ्रेंड्स इमली में होता है। और यहाँ पे लैक्टिक अम्ल किस में होता है? लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है और एसिटिक अम्ल किस में होता है? सिरका में होता है। सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर दे, वह क्या कहलाता है? वैसा जलीय विलयन जो लाल को नीला कर दिया। तो जो भी चीज लाल को नीला कर दे उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? उसे हम लोग क्षारीय कहते हैं। जो लाल को नीला कर दे उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक है, 35 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36, कठोर शारीरिक परिश्रम के बाद जो है ना थकान महसूस होने के कारण क्या होता है? मान लीजिए फ्रेंड्स, अब कोई भी व्यक्ति जो है ना वो बहुत ही हार्ड काम कर रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स उसे क्या थकान महसूस होता है? क्यों महसूस होता है थकान जी? कमेंट करिए तो आंसर। इस क्वेश्चन को लगभग 15-20 बार पहले बता दिए, ठीक है। पता है क्यों होता है जी? लैक्टिक एसिड के संचय से होता है। क्यों होता है? लैक्टिक एसिड के संचय से होता है। 36 के यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37, फोटोग्राफी में, ठीक है जी, फोटोग्राफी में जो है किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में जो है ना किस अम्ल का प्रयोग होता है बताइए? फोटोग्राफी में जो है ना किस अम्ल का प्रयोग होता है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। क्या किसका प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यही ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? यही ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी होता है। यही ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी होता है, ये भी बात याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन ने बोला गया ना कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो है किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल का होता है, एसिटिक अम्ल का होता है, टार्टरिक अम्ल का, या फिर लैक्टिक अम्ल का। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में पता है किसका प्रयोग होता है जी? ये फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा टार्टरिक अम्ल का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। 38 का सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए, साइट्रिक अम्ल किस में होता है? फ्रेंड्स बता दिए थे आपको। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? नींबू में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है जी, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या बताते हैं? एसिटिक अम्ल किस में होता है? कमेंट करिए तो। एसिटिक अम्ल किस में होता है जी? चलिए, लैक्टिक अम्ल फ्रेंड्स ये दूध में होता है, ठीक है जी। लैक्टिक अम्ल यहाँ पे दूध में होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39, पेय सोडा, ठीक है जी। पेय सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन, या फिर कोई नहीं? तो सोडा की जो है ना रासायनिक प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स? पता है कैसा होती है? अम्लीय होता है, ठीक है। सोडा कैसा होता है फ्रेंड्स? ये अम्लीय होता है। 39 का जो लोग भी ए लगा दिए बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ना 7 से कम होता है। कितना होता है जी? इसका पीएच मान 7 से कम होता है। किसका? अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होगा, 7 उदासीन होता है, और 7 ज्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं बताइए तो आंसर, ठीक है जी। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं फ्रेंड्स? पता है किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बोलते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। H2SO4 होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल होता है जी? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, अम्ल वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। अम्ल से क्वेश्चन ना रहेगा, ध्यान हम बोल दिए तो रहेगा, ठीक है, देख लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो सेब में कौन सा अम्ल होता है फ्रेंड्स? सेब में पता है मौलिक अम्ल होता है। सेब में क्या होता है? मौलिक अम्ल होता है, फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। टार्टरिक अम्ल किस में होता है? बताया थी इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है जी, याद कर लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर, रासायनिक उद्योग में जो है ना कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? तेजाब के रूप में कौन सा अम्ल जाना जाता है? इसमें से कौन सा अम्ल जो होता है वो तेजाब के रूप में जाना जाता है? बताइए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। तो 42 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएगा पता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है जी। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहते हैं? तेजाब के रूप में जाना जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43, विरंजक चूर्ण, ठीक है जी। विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए 43 का आंसर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का जो ना फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? कमेंट करिए तो आंसर। रासायनिक नाम क्या होता है? हाँ कमेंट करिए। तो कैल्शियम फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा, पता है क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है फ्रेंड्स। आप सभी के यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, जिसका बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 44, नीला थोथा क्या होता है फ्रेंड्स? नीला थोथा क्या होता है बताइए? नीला थोथा क्या होता है? कमेंट करिए तो। कॉपर सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, या फिर क्या होता है? नीला थोथा फ्रेंड्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है जी। क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है, नीला थोथा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन की ओर, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक जो है ना किससे बनता है? कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है जी। तो खाने का जो नमक होता है फ्रेंड्स पता है किससे बनता है? पता है किससे बनता है जी? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है। किससे बनता है? शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से बनता है खाने का नमक। आप सभी के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स सुनिए, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए सभी किताब का निचोड़ फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो है ना टॉप 2000 क्वेश्चन सेट किया गया, मात्र 129 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट्स बहुत ही कम टाइम में जो है बहुत बच्चों द्वारा लिया जा चुका है, ठीक है। आप पीछे मत हटिए। 20 तारीख तक फ्रेंड्स इसका प्राइस 129 रुपया, 20 तारीख के बाद जो है ना इसका प्राइस 149 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे मैच करता है। ये फ्रेंड्स मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन ना पूछ था, कहाँ पूछा था? एग्जाम में। ये फ्रेंड्स मेरे नोट्स का क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपको मैच किया कहाँ पे? एग्जाम में। ये मेरा नोट्स क्वेश्चन एग्जाम में मैच किया। यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया, बहुत सारा प्रूफ दिखा दें, यूट्यूब पे प्रूफ है, देख लीजिएगा, ठीक है।
अगर आपको फ्रेंड्स ये नोट्स लेना होगा ना तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है जी 92 व्हाट्सअप मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऐसा अम्ल जिसमें जो है ना ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, बताइए तो ऐसा कौन सा अम्ल होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स पता है जी यहाँ पे फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा, बताइए तो आंसर। कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स कमेंट के चैलेंज का आंसर क्या होगा जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है जी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ना ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 47 है, अम्लीय विलयन का। ठीक है जी, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, कितना होता है, 7 से कम होता है, बता दिए थे आज ही कि अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रासायनिक कार्य करता है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में जी वह कौन सा रासायनिक काम करता है, कमेंट करिए तो। कैल्शियम सल्फेट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में जो है ना कैल्शियम सल्फेट काम करता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। दूध से दही, ठीक है जी, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, आसान क्वेश्चन बताइए। दूध से दही बनाने फ्रेंड्स पता है किसका प्रयोग है जी, लैक्टिक अम्ल का होता है। किसका होता है, लैक्टिक अम्ल का होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन होगा कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है पता है क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। किस में दिया गया जी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ बी लगा दिए, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब है जी। 50 में से जो है ना 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया कमेंट करिए, उसके बाद क्लास को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 50 में से आप कितना क्वेश्चन को सही किया कमेंट करिए तो। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन पढ़ना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जी, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए समाप्त करते मिलते हैं अगले क्लास में।